वेलकम टू गाइस, आपका स्वागत है एक अनदर ब्लॉग में। और आज का डे शुरू कर रहे हैं हम मॉर्निंग में ही अपना ब्लॉग। और मॉर्निंग में अभी टाइम हो गया है 9 बजे और अब चलते हैं ऑफिस। और आज के दिन मेरा खुद का हैप्पी बर्थडे है और 40 साल पूरे हो गए हैं इस लाइफ में सुख शांति से और बढ़िया जिंदगी चल रही है। तो आज के ब्लॉग में देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आज बर्थडे का दिन है, ऑफिस में क्या होता है, घर आकर क्या करते हैं। तो आज का हैप्पी बर्थडे व्लॉग रहेगा, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे हमारी आज डेली व्लॉग जर्नी में। तो देखते हैं, अब चलते हैं आगे। दीपक, ये आए हैं हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। बोलो पापा को। थैंक यू सबको, थैंक यू। ये सुबह सुबह उठते ही हैप्पी बर्थडे करने आए हैं हमें, और सबका धन्यवाद। आज पापा का है बर्थडे। कितने साल के हो गए पापा के? पता नहीं 40 पता नहीं 40 इयर्स। 40 साल के हो गए हैं तो ठीक है, अब जिंदगी चल रही है तो जैसी है तो चलेगी। अब बुढ़ापा भी आएगा। अच्छी चल रही है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। गाइस, शाम का टाइम हो गया है, 7:15 हो गया और ऑफिस से आ गए हैं। हाँ जी, कैसा रहा आज आपका ऑफिस में? बढ़िया रहा। सारे ऑफिस वालों ने केक कटिंग करवाई और केक के ऊपर नाम लिखा ट्रम्प, क्योंकि मैं अपनी थोड़ी सी अड़ियल से स्वभाव का रखता हूँ तो उन मेरे को ट्रम्प कहते हैं। तो वो केक जो बनवा कर लाए ऑफिस में लंच टाइम में, तो उस पर लिखा हो रहा ट्रम्प। हम उसकी फोटो लेना भूल गए, थोड़ा जल्दबाजी में थे क्योंकि आज 2-3 मीटिंग चल रही थी। उन मीटिंग के दौरान आए और एकदम से केक कटिंग किया था तो वो भूल गए। अच्छा रहा। ट्रम्प साहब। तो आज से दीपक, पापा का नाम क्या है? पता नहीं ट्रम्प। ट्रम्प तो ये है हमारे ट्रम्प। और चलो करते हैं बाहर मम्मी से। मम्मी क्या कर रहे हैं कि चल रही है पूजा शाम की, और कहते हैं आशीर्वाद ले लेते हैं। आप भी आशीर्वाद ले लो, मम्मी पूजा कर रहे हैं। आजो दीपक भाभी। तो हम मंदिर में पूजा कर रहे हैं और आशीर्वाद लेते हैं भगवान जी से कि आगे की जिंदगी इनकी ऐसे ही चलती रहे, खुशी खुशी से सब कुछ अच्छा रहे, सफल रहे। आज हैप्पी बर्थडे को प्रसाद चढ़ायो है। आयु मांगियो सब देता हूँ। ये है हमारा छोटा सा मंदिर। तो तुमने बताओ क्या प्लानिंग की है? कोई सीक्रेट प्लानिंग है बर्थडे की? हैं? क्या केक ले आए? तो हम केक ले आए हैं, थोड़ी देर में केक कट करेंगे। और अभी इनके पापा को बताया नहीं है, पापा को फिर पता तो नहीं लगा केक का। ठीक है, अभी पापा के आने से पहले ही ले आए थे, पता कैसे लगेगा? फ्रिज अभी तक खोल के देखा ही नहीं। तो अब थोड़ी देर में केक कट करेंगे। तो देखते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन, ज्यादा तो बड़ा सेलिब्रेशन नहीं है। और एक्चुअल में बचपन से ऐसा केक कटिंग वटिंग वाला लॉजिक नहीं था, हम देसी लोगों में नहीं होता। ये अभी से 2-4 साल से शुरू किया है। तो देखो देख सब मॉडर्न हो रहे हैं। नहीं तो ये बताओ कि केक क्यों कट करते हैं? केक क्यों कट करते हैं आपको पता है? तो खुशी के लिए करते हैं। क्योंकि पहले मैं बताती हूँ, पहले लोग है ना, जैसे कि हमारे यहाँ अपने हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में होते हैं 16 संस्कार। ठीक है, तो वो 16 संस्कार करते हैं। और वैसे भी मतलब जैसे कि उसकी हमें अपना जिंदगी को याद रखने के लिए ना पहले लोग सेलिब्रेशन करते थे। जैसे आज करते हैं, हर साल नहीं करते थे, जैसे उनके कोई संस्कार होते थे उस टाइम करते थे। तो आज हम हर साल करने लग गए हैं, क्योंकि आजकल 16 संस्कार तो कोई किसी को पता भी नहीं है। 1-2 संस्कार पता है, जैसे विवाह संस्कार हो गया और अंतिम संस्कार हो गया। संस्कार पता है, बाकी जिंदगी में 16 संस्कार होते हैं। उसमें पहले के लोग सेलिब्रेशन करते थे, तो इसलिए हम अपना, क्योंकि वो जन्मदिन पे ही करते थे। तो ये उसकी एक उम्र होती थी, एक उम्र का पड़ाव आता है, उस उम्र में वो संस्कार होता है। इसका केक से क्या? अभी जवानी आ गई, अब ये हो गया, इसलिए हमारे धर्म में ये मनाया जाता था। तो आजकल हम पश्चिमी सभ्यता को लेके बैठ गए हैं, तो उसमें हम उनको देख देख के
हर साल केक कट करते हैं। ये है हमारा सरप्राइज केक। ये केक, इस पे ये कैंडल्स है, एक मैक दिया और ये केक है। अभी अंदर लेके चलते और कटिंग करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। कोई बात नहीं, तो काट के लाला विश वालों ने कंघी दी है ऐसे बाल बाने के लिए। ये देखो। कंगा नहीं है ये। तो शुरू करते हैं। माचिस लेके आओ। बीडी कौन पीता है जिसकी वो माचिस है। हमारी ये है केक कटिंग के लिए कंघा। कंगा नहीं है, ये चक्कू है। चाकू है ना, सही। उनको पता है आप बच्चे नहीं हो, आप 40 ईयर के हो गए हो, इसलिए आपको बड़ा छुरा दिया है। कटिंग शुरू करते हैं। पहले मुझे करते हैं मोमबत्ती। माचिस नहीं मिली थी क्या? नहीं मिली। मंदिर में नहीं है? बिना ऊपर के नहीं चलो ले आयो ये अब पहले हैप्पी बर्थडे होना पिंगी आवाज कैसे बंद कर देगा। चल तो शुरू करते हैं हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन। और सबसे पहले मोमबत्ती बुझाते हैं। हैप्पी कट कर दो। ये खोलना नहीं पड़ेगा कि कटेगा कैसे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये हो गया पापा जी। बिस्कुट की पापड़ी निकली है। ये केक कटिंग करने के लिए भी एक टेक्निक चाहिए जो समझ नहीं आ रही है हमें। ये एक फ्लावर निकल गया है। ये लो भाई, खा ये फ्लावर। तो आप भी खाओगे क्या? और ये देख ले हैप्पी बर्थडे वाला। हम अपना केक खुद ही खा लेते हैं। हैप्पी बर्थडे। थोड़ा दे इन्हें खाना रह दे तो खा जाओ चटाचट। ये ले दीपक, आकर ये ले। ले मैं खुआ दूं चल। ये याद रख याद ये चक्कू के हाँ दे यहाँ तो मेरे ये खा सी तो बड़ो इन्नू दे। ये है केक। अब आपको ना है तो केक खराब है। ले भाई हैप्पी बर्थडे करो। तो ये हो गए हैं जी हम। खाली चलते ना खराब। ये हो गए हम 40 साल के 40 साल के फ्लावर खाना है। सुख शांति पूर्वक और जिंदगी को एंजॉय करते हुए। चलो खाली हैप्पी बर्थडे। 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं आपके, है ना? तो जिंदगी के 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आशीर्वाद दे दो। तंदुरुस्त रहो। जिंदगी में हर काम में सफल रहो, खुशी से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए लाइफ में आगे बढ़ो।
भगवान से यही दुआ है हमारी फैमिली हंसी खुशी से साथ रहे, खुश रहे। पापा को केक खिलाओ। ये दीपक खिला रहा है अपने पापा को केक। हैप्पी बर्थडे। अब आप खा लो। पापा को बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे तो विश करो। भगवान जी को भोग लगाया प्रसाद। तो आज बर्थडे का केक कटिंग हो चुका है। तो उसके बाद अब आगे शुरू करते हैं बर्थडे चैलेंज जो गौतम ने डिजाइन किया है। गौतम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है। आगे के ब्लॉग में तो कभी दादी क्वेश्चन पूछ रही है, कभी दादा पूछ रहे हैं। तो आज मेरा बर्थडे है, ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मैं भी एक क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ बताएं। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी। पहले आप ही पूछो। नहीं चलो बताओ आगे सबके बता दो फिर बाद में जब क्वेश्चनिंग सबकी चलेगी तब मैं पूछूंगी। नहीं पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। गौतम के पास तो पूरा चैलेंज है कुछ। आंसर आपने देने आप दोगे तो मैं ही दूंगा, मुझसे पूछोगे तो आज जिंदगी के बारे में पूछ लेते हैं। तो ऐसे आपने 5 सॉन्ग बताने हैं जो जिंदगी पे हो। मतलब 5 सॉन्ग बताओ कौन कौन से ऐसे जिंदगी पे बने हुए हैं बताओ। तो गाइस इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जिंदगी के ऊपर 5 क्या बताने सॉन्ग ऐसे सॉन्ग बताओ जो जिंदगी पे बने हुए हैं। जो जीता वही सिकंदर। तो हमारे ब्लॉग में क्वेश्चन आया था जिसका जवाब हमें नहीं आ रहा। क्वेश्चन क्या था, अभी दोबारा रिपीट करो। जिंदगी पे 5 सॉन्ग। जिंदगी के 5 सॉन्ग। जिंदगी के लिए गुजर जाते हैं ये जो ख्वाब वो फिर नहीं आते। हाँ एक आंसर एक दिया। 4 हो रह गए बताओ। 4 रह गए। रोटी कपड़ा और मकान। जिंदगी करनी है ये। रोटी कपड़ा का जिंदगी का तो बोली। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जिंदगी के 4 दिन है, बाकी बेकार दिन। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तीसरा भी सही है आपका। तीसरा सही और है। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जय कहती हो। कविता सुनावा तीसरी चौथी। कैसे नहीं बोलना आपने। जिंदगी आनी चाहिए जिंदगी के बारे में। जिंदगी पे सॉन्ग तुम हर टाइम गाड़ी में चला के रखते हो गाना। आइडिया स्मार्ट। अलेक्सा जिंदगी की जीने के 4 सॉन्ग बताओ। अलेक्सा बता दे। ये अलेक्सा भी तुम्हारे जैसी है। इसका भी कुछ समझ नहीं। अलेक्सा स्टॉप। हम जर्मनी के सुन रहे हैं। एक वो है ना, यूट्यूब नहीं देखना। एक जिंदगी मेरी सब ख्वाहिशां। बहुत सारे सॉन्ग है जिंदगी पे। ये जीवन है इस जीवन का यही है यही है यही है रंग रूप। गा के सुना। यही तो था गा दिया और गाने बोले तब मिस करो। थोड़ा सा गा के सुना। जिंदगी का सफर एक ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। अभी कौन सा गा? पता नहीं हो गया भाई 6 गाने लास्ट कौन सा था? चलो अब डांस करना दोनों जने डांस जो करके तो क्या था पहले वाला कौन सा था याद ही नहीं। याद नहीं रहता। चलो आगे चलो। वो कहाँ है चैलेंज कहाँ गया भाई। ये वो बोल गए तुम। जिंदगी वाला। हम्म। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कदम क्या हो इसमें जाना। आज आपके लिए 5 टास्क है जैसा कि आपने अभी बताया था कैमरे में। आज आपके लिए 5 मेरे पास क्वेश्चन है आपके बर्थडे स्पेशल पे। बताओ। तो पहला क्वेश्चन है, आज आपको अपनी वाइफ की 3 अच्छी बातें बतानी है। वाइफ की 3 अच्छी बातें। देखो ऐसे माड़ी बात पूछोगे ना तो 3 नहीं हम 300 बता सकते हैं। अच्छी तो बड़ा क्वेश्चनेबल है। 3 अच्छी बातें अपनी वाइफ की। तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छी बात। अच्छी बात है ढूंढने मुश्किल हो जाए वाइफ की बेबी। चलो पूरी बता दो। बुरी तो 300 है। बताओ। फिर जन्मदिन वाले दिन लड़ाई हो जाएगी। चलो पहले पूरी बता दो फिर अच्छी बता दो।
जब आ रहा दिमाग में वो बता दो। देखो बोली बताते हैं, ये जिद्दी है, अपनी गलती कभी नहीं मानती, अपनी जिद पूरा करवाती है, हमेशा जब भी लड़ाई होती है यही सही होती है, इस तरह से। गौतम आके सुन रही है तो मेरे में भी है। अब क्वेश्चन है कि अच्छी बात क्या है? ढूंढनी पड़ेगी। अच्छी कोई होगी तो ही बताऊंगी। अच्छी बात, इसका मतलब या अल्लाह या खुदा, इतनी अच्छाई नहीं है मेरी। या अल्लाह या खुदा मदद कर। आज तुम्हारे 40 साल पूरे हो चुके हैं, आज तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई पता लग रही है मेरे प्रति क्या है तुम्हारे मन में। पहली अच्छी बात है कि ये ऐसे डिमांड नहीं करती कि ये चीज ला के दो, ये करो, वो करो, अपने आप ही करती रहती है सब कुछ। ये एक अच्छी बात है भी, ऐसे डिमांडिंग नहीं है। मतलब आज इतने साल हो गए शादी को, ऐसे डिमांड नहीं करती कि ये चीज ऐसे करके दो, अपने आप ही कर कर लेती है। और तो एक अच्छी बात हो गई। एक कोई दूसरी अपने मतलब खर्चे ये खुद वो टेलरिंग से करती है, उससे निकाल लेती है। शादी के आज इतने साल हो गए, इसने मुझसे कभी ऐसे खर्चा नहीं मांगा कि ये चीज मुझे चाहिए, और ना कभी मैंने इससे ऐसे हिसाब लिया कि क्या करती है। पर ये मतलब ठीक है, कभी कोई जरूरत पड़ी तो कोई चीज ले भी आती है, कभी मेरी भी लानी पड़ी तो ले आई अपने पैसों से, तो ये भी एक अच्छी बात है। जबकि समाज में ऐसी औरतें हैं जो ऐसे मतलब खुद ऐसे खर्चा कराती है। और तीसरी और फाइनल लास्ट अच्छी बात, तीन ही बतानी है, ज्यादा कंडीशन नहीं। स्ट्रॉन्ग सी बताना जिससे मैं ऐसे ना ऐसे हो जाऊं। तीसरी अच्छी बात है कि आज शादी के इतने साल हो गए, इसने ऐसे कभी डिमांड नहीं की कि ये चीज ला के दो या यहाँ घुमा के लाओ। ये तो फर्स्ट में होगी। और क्या अच्छी बात है? बस तो ही है अच्छाई। नहीं होगी पर ऐसे याद नहीं आ रही, जैसे के बाहर घूमने के लिए नहीं जिद करती। वही तो बता रहा था। तो डिमांड इस चीज की, खाने पीने की है कोई। हाँ, तो वही कहता भाई, आज ये शादी के इतने साल हो गए, कभी इसने यूं नहीं कहा कि वहां घुमा के लाओ, उस जगह घुमा के लाओ। और अगर मैं भी कहीं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ कुछ, तो ऐसे नहीं कहती कि मुझे जाना है, तो ऐसे कहती है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अच्छी बात है इसकी, ज्यादा परेशान नहीं करती इस बात को। तो चलो ही, खास अच्छाई वाली बातें। तो और क्या, आप सिर्फ तो उसके लिए खास अच्छाई भी तो होनी चाहिए उसमें। चलो उल्टा कर लेते हैं, इससे मेरी 3 अच्छी बातें पूछो। हाँ चलो आप बताओ। इससे पूछ। अब आप बताओ। मेरे को सारी अच्छाई दिखती है, मेरे को कोई कमी दिखती नहीं, इसलिए तो मैंने तो नहीं कहा कमी दिखती है, पर ऐसे अच्छी बात बतानी। चलो नहीं, क्वेश्चन होता है। अगर आपको सारी अच्छाई बात दिखते तो फिर तो आपके लिए बेस्ट है, आपको तो सोचने की जरूरत ही नहीं। बता दो फटाफट। बताओ घनी सारी, जो भी बातें इनकी सारी अच्छाई है। तो कोई एग्जांपल दे के बताओ तो 3 अच्छी सही। बातें शब्दों में परोनी तो बड़ी बात होती है ना। पूरी तो मैं बता सकती है। ये गुस्सा बहुत जल्दी करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं। चलो तो मैंने भी बता दी थी फटाफट, अच्छी बतानी मुश्किल है। मेन टास्क, बुरी बात है तो वो सबसे पहले दिमाग में आती है। मेन टास्क की अच्छी बात तो क्या है? हाँ, बुरी तो हर कोई बता ही देगा, क्वेश्चन तो अच्छी बात का है। अच्छी बात ये मुझे रोकते तो टोकते नहीं है, चाहे मैं कुछ भी करूं तो मुझे कहते नहीं भैया तूने नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। चलो एक हो ये मुझे सिलाई के लिए मना करती है, फिर भी मैं ऐसे मतलब करती हूँ, मैं करूंगी सिलाई तो। वो तो पापा ने बता दिया, अब जिद्दी हो। बुराई वाले टास्क है ना। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे रोकते टोकते नहीं है कुछ भी करूँ। ये तो वो होगी, अब अगली बताओ। ये तो वैसे भी सीधे सीधे पापा वाले कॉपी करिए, पापा ने कहा था। हमारी जो भी हम डिमांड रखते हैं, हमारी पूरी करने की कोशिश करते हैं, चाहे कुछ भी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, जैसी भी पूरी करनी हो कर सकते हैं, पूरी करने की कोशिश करते हैं। मेरी भी सबकी जैसे सबकी माँ बाप भी सबकी
चलो दो ये तो सही है। तीसरी और लास्ट। तीसरी। छुटकारा के देख थू कहीं नीचे हाँ, 4 किलो दूध दे। तीसरी और लास्ट। एक और बढ़िया सी क्या बोलूं? अब तू बता बढ़िया सी जिससे फूल जाए। नहीं, तुमने मोटा नहीं होना मुझे होना। चलो आप एक कोई कपड़ों के लिए हाँ, एक की डिमांड ये है भी कभी फैशन के दौर में नहीं जाते ये भी आजकल के जैसा दे दिया वैसे पहन लेते हैं। फैशन में ये पीछे फैशन नहीं करते। कपड़े कोई पड़े भी रहते चीज तो का भी शौक बस नहीं लाने है। वाले कोई आज बाजार मार्केट से ये लेके आते हैं, ये ले आते हैं। घर का सामान लाने का शौक है भी आज ये ले आते हैं। खुद का सामान लाने का शौक नहीं है, खुद पे खर्चा नहीं करते ये है। हम दूसरे कोई कुछ भी मांग ले फटाफट निकाल के दे देंगे, खुद के लिए नहीं निकालेंगे एक पैसा भी। चाहे जूते फट जाते हैं तो फटे हुए आगे जितना ही फटे हुए जूते भी पहन के ऑफिस चले जाते हैं। चलो अगला क्विज क्वेश्चन पे आ गया तो हुआ। चलो ज्यादा लेंथी नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, आपको दादी मतलब आपकी जो मम्मी है उनकी हाथ की कौन सी सब्जी या कोई ऐसी डिश जो सबसे बढ़िया लगती हो? देखो जब ये गई होती है ना, अब जैसे गई हुई थी अब 10 दिन, तो माँ हमेशा ऐसी होती है, उसकी हर मतलब सब्जी अच्छी लगती है और माँ ज्यादा केयर से करवाती है लुगाई के खोल। चाहे ये भी तेरी माँ है तो जिस जैसे तो अब तेरे लिए ही ज्यादा एफर्ट्स करती है, तो माँ का नेचर ही बच्चे के लिए ऐसा होता है। तो माँ की हर चीज अच्छी ही होती है, ऐसी बात नहीं है। बाकी अगर अच्छी सब्जी की बात करें तो उसकी क्या बोलते हैं, बेसन की सब्जी ज्यादा अच्छी बनाती है। मुझे लगती है मम्मी की आलू गोभी। हाँ, आलू गोभी तो मेरे को भी अच्छी लगती है। आलू गोभी इधर भी तो दिखाओ ना, एक बार दिखाओ। आलू गोभी। अच्छा चलो, कोई तो अच्छी लगती है। पर मेन रीजन ये है कि पापा को ज्यादा सूखी सब्जी पसंद नहीं है, इसलिए थोड़ी तरी वाली ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो चलो ये 2 क्वेश्चन भी हो गए। अब है तीसरा क्वेश्चन, अपने पापा के साथ कुछ पुरानी यादें व्यूवर्स के साथ शेयर करनी है, कोई एक या 2। पत्नी के साथ या पापा के साथ? पापा के साथ, आपके पापा के साथ। मेरे पापा के साथ मेरी ज्यादा यादें नहीं है। नहीं है। एक मेरे मैं पापा हमेशा मतलब ना बिजी से रखते हैं, मतलब अपने काम से काम रखते हैं और परिवार को कम ही टाइम देते हैं। फिर भी कुछ अच्छी यादें हैं, जैसे मैं जब काम करता था ना, मतलब मैं पढ़ता था, तो पढ़ने के बाद जैसे मैं पार्ट टाइम मतलब काम, जैसे मैं कंप्यूटर का कोर्स करता था तो पार्ट टाइम मैं कंप्यूटर सीखने भी जाता था। तो सीखते सीखते मतलब मुझे कम भी उम्र में ऑफर आने लग गए थे नौकरी के लिए, काम के लिए, तो मैं काम लग गया था मतलब अपने हिसाब से टाइम से भी। तो मेरे पापा ने मुझे यूं कहा था कि अभी तो मैं कमा रहा हूं, अभी तू कहाँ काम कुम के चक्करों में पड़ गया, अभी तो तू जिंदगी जी। तो ये मेरे बाप ने मुझे कही थी सामने से, तो एक अच्छी बात थी। और माड़ी बात ये थी कि मेरे बापू हमेशा कंजूस था। एक बार मतलब मुझे ना सीडी प्लेयर लेना था, तो मैं छोटा था जब मतलब पढ़ता था 8वीं 10वीं में, तो मेरी माँ मेरे को बिगाड़ने में पूरा है, मेरे को हर चीज दिवाती थी। तो एक दिन मेरी माँ ने कहा कि इसको ना सीडी प्लेयर दिवा दो। उस समय सीडी प्लेयर चले थे। तो मेरे फादर साहब मुझे ले गए सदर बाजार, यहाँ फेमस मार्केट है जहाँ मिलते हैं चीजें, पूरा बाजार घुमा के ले आए। सीडी प्लेयर की दुकान पे सीडी प्लेयर भी दिखा लाए और आगे कहते नहीं नहीं ये तो खराब चीज होती है, इसको नहीं लेनी, और घर ले आए थे। तो मेरे फादर के साथ तो मेरे ऐसे अनुभव है। कंजूस बंदे हो। तो चलो ये तो हमारे 3 क्वेश्चन आ गए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे रिलेटेड, आपको मेरी और दीपक की एक एक अच्छी बात बतानी है। दीपक की एक अच्छी बात है कि ये मतलब मैं इसको कोई बात कहूँ तो उसको सीरियस लेता है और डर जाता है, और मतलब ऐसे मतलब बातों को इग्नोर नहीं करता और इजी से उसे कर लेता है मतलब चीजें। और अगर मान लो जैसे अभी इसको हॉस्टल डालना था तो इसको कहा कि तुझे हॉस्टल रहना पड़ेगा, तो बच्चा होता ही ऐसे जिद करता है कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं रहना। इसका उल्टा था, इसने कहा था कि कामयाब होना है तो हॉस्टल जाना भी पड़ेगा। हालांकि इसकी माँ रोया करती थी, तो बच्चा इसका भी इमोशनली था कि घर से बाहर रहना है, तो इमोशनली ये भी इसको होता था। पर फिर भी ये सामने से हिम्मत देता है, जैसे बड़ा इंसान हिम्मत देता है कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं रह लूंगा। इसने कभी ऐसी जिद नहीं की, तो इसमें बड़प्पन है। किस तरह समझदार बेटा है ये, मेरा समझदार इंसान है, कहना मानता है इस बात में। मतलब मैच्योरिटी और जिम्मेवारी को उम्र से पहले समझता है। नहीं इसकी भी अच्छी बात है, कहना कहो तो देखो 5 उंगलियां हैं, 5 में क्वालिटी भी है, माइनस पॉइंट भी है।
अगर माइनस गिनने चलेंगे तो हर आदमी के माइनस ही माइनस आ जाएंगे, अच्छाई गिनने चलेंगे तो अच्छाई भी है। इसको भी जो भी काम कहो ये पूर्णतः उस कोशिश करता है एंड लेवल तक इसको करके आए। और मुझे मतलब चाहे मैं अपनी लाइफ में कामयाब हुआ या नहीं हुआ, या मिडिल क्लास कामयाब हुआ आधा हुआ, वो एक जिंदगी की लाइफ है। मगर मुझे मतलब जब मैं जवान हुआ था, मुझे अपने आप पे वो था ऐसे भी मैं हर चीज समय से पहले कर लेता हूँ और दा बेस्ट कर पाता हूँ, ज्यादा अच्छा कर पाता हूँ लोगों के इक्वल। और मेरे साथ के सर्कल के लोग भी ऐसा मानते हैं कि मतलब जब मेरे जो जवाब होते हैं वो ज्यादा जीनियस लेवल के होते हैं। तो गौतम में भी ऐसी बातें हैं, गौतम के जो चीजें करने की क्षमता है वो मेरी तरह उम्र से ज्यादा अच्छी और बढ़िया है, और इन चीजों को कैच कर पाता है, समझ पाता है, जो आजकल के लोगों में कम है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, उन जब वो फील्ड में काम करते हैं, टेक्निकल काम करते हैं, इंटेलिजेंट है, मगर वो उस चीज को सीरियसली समझते नहीं है और सीरियसली कर नहीं पाते, इसलिए वो ऐसा मतलब शो होते हैं कि वो पागल जैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो सीरियस होते नहीं है उन चीजों के लिए। तो ये तो हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। अब है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। आप अपने परिवार के बारे में अगले साल का एक गोल बताओ जो आप अचीव करना चाहते हो। देखो मेरा गोल ये है कि हम जिस घर में रहते हैं ये मुझे मेरे बाप दादाओं से मिला है, और ताउम्र ये तो कोशिश हर आदमी की रहती है कि जो हमारे पूर्वज हमें दे के गए हम उसे घटाएं ना उसको बढ़ाएं। तो ऐसी तो मेरी कभी भी उम्मीद नहीं है कि हम इस घर को बेच दें और कहीं चले जाएं, पर मेरे मतलब अगले 1 साल में गोल है कि हम इस घर को तो रखेंगे जो बाप दादाओं का है, पर इसके अलावा एक अच्छी सी जगह पे घर लेना है, और अच्छी पॉश एरिया में इससे भी अच्छी जगह पे एक घर बनाना है जहां मतलब खुली सड़कें हो, गाड़ी आने जाने में, क्योंकि ये घर अच्छा है, लोग अच्छे हैं, मोहल्ला अच्छा है, मगर गाड़ी आने के लिए जो गलियां हैं वो तंग हैं। तो वो मैं चाहता हूँ कि सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड जगह पे घर हो जहाँ गाड़ी वाड़ी आने में कोई दिक्कत ना हो और अच्छी से प्रॉपर गाड़ी पार्क हो जाए, थोड़ा बड़ा घर। तो हमारे बाकी सभी मेंबर्स के बारे में एक एक क्वेश्चन हो गए हैं। एक हमारे मेन मेंबर रह गए हैं, हम मेरी बुआ मतलब पापा की सिस्टर। तो आप उनके बारे में कुछ ऐसा बताओ जो आपने बचपन में उनके साथ मिलके कराओ और मम्मी और पापा से डांट खाई हो। बचपन में मतलब हम वो ज्यादा मतलब एक्टिव नहीं थी ऐसे, मतलब अपने काम से काम रखती थी, और आज भी वैसे ही है, उससे ज्यादा मतलब दुनियादारी का नहीं है। बचपन में क्या होता था, मुझे स्कूल जाने की वो नहीं थी, स्कूल की छुट्टी हो जाए जो हर बच्चे को होती है, मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि किस तरह छुट्टी हो जाए, उसको नहीं था वो ऐसे स्कूल जाने में, मतलब ना तो ज्यादा एक्टिव थी ना, बिल्कुल वो ऐसे कोशिश नहीं करती ना जाए। तो मैं उसे हमेशा ही कहता था आज ना आप स्कूल नहीं जाते, मैं उसको ऐसे पटा लेता था कि स्कूल नहीं जाते, और फिर मेरी माँ दोनों को डांटती थी। तो ये हमारे रोज का ही काम होता था। और छुट्टी करवा तो करती पूरी मैं कोशिश करता था छुट्टी ले, और अगर मैं छुट्टी के लिए मना रहा हूँ और ये मेरी माँ कहती थी ये छोटी है, ये तो स्कूल जा रही है और तुझे छुट्टी की पड़ी है, तो मैं उसको भी ऐसे पटा लेता था कि तूने भी नहीं जाना। हम दोनों फिर डांट खाते थे स्कूल ना जाने की वजह से। तो ऐसे किस्से थे बचपन के। और आज भी उसने जैसे अब हमारे केक को नहीं था, जो भी केक कटिंग की थी ये भी उसी का आइडिया था, उसी का और गौतम का और इनका, क्योंकि मुझे ज्यादा ये कभी केक को कटिंग का वो नहीं था। और एक उसका छिपकलू है आगे, उसकी लड़की है, वो भी उस जैसी है, वो थोड़ी लाडली है इसलिए थोड़ी लगती है कि एक्टिव है, शरारती है, पर है वो भी ऐसे जैसे बच्चे होते हैं अपनी उम्र के हिसाब से शरारत करते हैं, कुछ करते हैं, वो नहीं ऐसे मतलब ऐसी कोई शरारत नहीं करती जैसे किसी चीज का नुकसान कर दिया कुछ, और वैसे जिद करती है बस वो समझदार है, वैसे शरारत समझदार है, मतलब शरारती बात हर एक समझती है, हर एक बात समझ लेती है। और गुड्डू तो समझदार है, ऐसी बात नहीं है, जिद नहीं करती कोई चीज की, कहना मान लेती है, जैसे कहे मम्मा कहे, चाहे नानी कहे, मामू कहे, कहना मान लेती है, और चीजों को कैच भी करती है। उसका एक किस्सा है, एक बार मैं बीमार हो गया था तो मुझे कुछ डॉक्टर ने कैप्सूल दिए थे, तो वो कैप्सूल इनहेल करने होते थे, तो उनका जो ओपनिंग कवर था वो फेंक देते थे। तो उसने देखा कि ये कैप्सूल मम्मू ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो मैंने वो कैप्सूल इनहेल किया और उसको फेंक दिया। तो बाद में अगले दिन सुबह वो उसको कैप्सूल कहीं दिख गया, वो कवर खाली, तो मेरे को लेके गई, कहती आपका एक कैप्सूल पड़ा है, ये नीचे गिर गया, मतलब उसको ये बताया कि कैप्सूल मम्मू का है। तो इतना मतलब केयरिंग है, ऐसे केयरिंग चीज का समझदार है।
तो काफी एक्टिव और केयरिंग है। तो गाइज आज अभी बस ये क्विज करा था, और अभी जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कुछ गिफ्ट्स भी लाए हैं, तो चलो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और उनकी वीडियो बनाते हैं। तो ये अभी दादी लाए हैं अपनी तरफ से पापा के लिए गिफ्ट, तो दो जी आपके ये गिफ्ट आया, तो इसको देखते हैं क्या गिफ्ट। और भी गिफ्ट है दे हुए, और कौन दे रहा है? एक ये मम्मा की तरफ से है मेरी, हैप्पी बर्थडे। तो ये मम्मी की तरफ से है और ये मंगू की तरफ से है। तो देखते हैं मम्मी ने क्या दिया है पहले। बच्चों की मम्मी निकाला ही पड़ेगा क्या? हाँ क्या गिफ्ट है भाई? अपने पैसे लगाए ये कागज में तुम्हें पार्ट दिया। ये तो मिठाई का डब्बा है जी। ये खाओ के। इसमें तो मिठाई हो सकती है। नहीं मिठाई क्या लगता है? मिठाई के डब्बे में निकली टी शर्ट। पका पारा निकली चाहिए तो ये टी शर्ट आई है, ये डालने के लिए घर पे टी शर्ट नहीं थी, ये टी शर्ट पहनी हुई। तो ये आप ही लोगों की मेहरबानी है। आप लोग व्लॉग में कहते हो शाम को मैं आकर एक ही टी शर्ट डाल लेता हूँ, और फिर आप कमेंट करते हो कि एक ही टी शर्ट पहन के व्लॉग बनाते हो, तो इसलिए नई टी शर्टें लाए हैं अभी घर वाले कि भी अलग अलग व्लॉग की टी शर्ट पहन कर आया करो। तो अब देखते हैं ये पूनम ने क्या गिफ्ट दिया है। ये चॉकलेट है। तो डुगू है। फादर साहब कहाँ आज बिजी है? बारह बैठते हैं उनको बुला लो। तो कह दिया क्या सर? तो लोग को बार वेलकम पे जाने हैप्पी बर्थडे मना लाने। तो ये परफ्यूम है फॉरएवर का, तो देखते हैं खुशबू कैसी है इसकी। तो ये परफ्यूम है, सुंदर है खुशबू। आप इतना स्ट्रॉन्ग लगा देते हैं ना, थोड़ा लगा। थोड़ा सा लगा बस अच्छा खुशबू आनी शुरू हो चाहिए। गया, या तो लगाते नहीं लगाते। देख आज ही खत्म करना है ना। ऐसे नहीं लग जाता इतना ज्यादा। तो ये परफ्यूम की टेस्टिंग हुई है, अच्छा परफ्यूम है। धन्यवाद इन गिफ्टों के लिए। तो एक गाइज 2 टी शर्ट्स हैं और एक परफ्यूम है, और ये इसमें कागज है। और ये कागज है। इधर आओ, इधर इधर। आज का व्लॉग हमने शूट किया और गिफ्टिंग भी हुआ, केक कटिंग भी हुआ, ऑफिस में भी केक कटिंग हुआ। ये सब चीजें रोजमर्रा जिंदगी की है, मगर सबसे बड़ी चीज है परिवार का साथ। हम परिवार के साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। और परिवार के साथ हर फेस्टिवल, हर दिन हम एंजॉय कर रहे हैं, ये एक सबसे अच्छी बात है। तो सबसे बड़ा गिफ्ट है परिवार, जिसके साथ हम रहते हैं, जो दुख सुख में हमारे साथ होता है, तो वो हमारे पास है। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, और आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं कल एक नया दिन, नया व्लॉग। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।